श्रीमद्भागवत गीता जी की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत गीता का दूसरा अध्याय। संजय बोले कि पूर्व तंत्र प्रकार से करुणा करके व्यास और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोकयत्र उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे, हे अर्जुन, तुमको इस विषय स्थल में यह अज्ञान किस प्रकार हेतु से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, ना स्वर्ग को देने वाले हैं, ना कीर्ति को करने वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकताओं को मत प्राप्त हो, या तेरा योग्य नहीं है। हे परंतु तुझे हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि हे आर्यसुदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महाअनुभवी गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षुक का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से शान हुए अर्थ हैं, और काम रूपी भोगों को ही तू भोगेगा। और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते हैं कि हम जीतेंगे या हमको वो जिताएंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कांटा रूपी दोष करके उपहात हुए स्वाभाविक वाले और धर्म के विषय में मोहित चिंतन हुए भी आपसे पूछते हैं, जो कुछ निश्चित किए हुए कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में नष्टात्मक धन्यनाथ संपन्नता राज्यों को और देवताओं को स्वामी मान का प्राप्त होकर भी मैं उसे उपयोग को नहीं देखता हूँ, जो कि मेरी इंद्रियों को सूखने वाले शेष को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निंद्राओं को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहे हुए फिर श्रीमद् भागवत गीता भगवान से युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा स्पष्ट कहकर चुप हो गए हैं। उनके उपरांत हे भरतवंशी धृतराज, अन्ययामी श्री कृष्ण महाराज जन दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहेंगे, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य के लिए शोक करता है और पांडवों के से बचाने को कहता है, परंतु पांडव जन जिनके प्राण चले गए हों उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं
करते हैं, क्योंकि आत्मा निश्चय है, इसलिए शोक करना अभियुक्त है। वास्तव में ना तो ऐसा ही है कि मैं किसकी कल्पना में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा है राजलोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, किंतु जैसे जीव आत्मा की इस देह में कुमार युग और बुद्धि अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होते, अथवा जिस कुमार युवा और जगह स्थल रूपी शरीर का बेकार अज्ञान से आत्मा में बसता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूपी है। सूक्ष्म शरीर का बेकार भी अज्ञान से ही आत्मा में बसता है, इसलिए तत्वों को जानने वाले धीरज पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होते। हे गुरु पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुखों को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो क्षण भर और अनिश्चित है, इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, उनको ना तू सहन कर, क्योंकि ये पुरुष श्रेष्ठ दुख सुख को सम्मान समझने वाले जिस धीर पुरुषों को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वे मोक्ष के लिए योग्य होता है। और हे अर्जुन, अस्तित्व वस्तु का तो अस्तित्व ही नहीं है और शत्रुओं को अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश युक्त तो उनको जाने कि जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी विनाशी करने को कोई भी समर्थक नहीं है, और इस नाश रूपी अप्रेमी नित्य स्वरूपी जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा ना मरती है और ना मारा जाता है। यह आत्मा किसी की काल में भी नहीं जन्मती है और ना मरती है, और न है आत्मा को करके फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मी नित्य शस्त्र और पुरातंत्र है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होती। हे प्रत्यपुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रुक्त नित्य अजन्मा अभेद्य जानता है, वह पुरुष किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीर को बेयोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जिस मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकता, और इसको आग नहीं जला सकती, और इसको जल गीला नहीं कर सकता, और वायु नहीं सुखा सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छे है।
और ये आत्मा अधिक अनुकूल और अशिष्य है तथा है आत्मा निसंदेह नित्य सर्वव्यापक अचल स्तर रहने वाली और सनातन है। ये आत्मा अभय तथा इंद्रियों का अविषय और है आत्मा अनिश्चितरण अथवा मन का अविषय और है आत्मा बेकार रहित अथवा न बदलने वाले कहा गया है। इससे हे अर्जुन इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है अथवा तुझे शोक करना उचित नहीं है। यदि तू इसको सदा जन्म से और सदा मरने वाला माने तो भी हे होने से तू जन्म लेने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले की निश्चित जन्म होगा। सिद्ध हुआ है। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने को योग्य नहीं है। यह भीष्म आदियों को शरीर मैलान होने से शरीर मैला होने से अनिश्चित है। इसी शरीर के लिए भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं। केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर उसे विषय में क्यों चिंता है? हे अर्जुन, ये आत्मा तत्व बड़ा गहना है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्यजनक ज्योति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्यजनक ज्योति इसके तत्वों को कहता है और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्यजनक ज्योति सुनता है और कहीं सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। हे अर्जुन, हे आत्मा सबके लिए शरीर में सदा ही अव्यक्त है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने का योग्य नहीं है और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। हे पार्थ, आप प्राप्त हुए हैं और खुले हुए स्वर्ग के द्वारी रूपी इस प्रकार के युद्ध को भगवान ने क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्रहालय को नहीं कहेगा तो स्वरूपी को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा और सब लोग तेरी बहुत काल तक रोने वाली आपत्ति कीर्ति को भी कथन कहेंगे और वह आपत्ति कीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरने से भी अधिक बुरी होती है और जिनके तू बहुत माननीय होकर भी अब तत्वित्व को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भाग्य के कारण युद्ध से उपराम हुए मानेंगे और तेरे बुरे लोग तेरी समर्थकों को निंदा करते हुए होश से न कहने योग्य वचनों को कहूँगा, फिर उससे अधिक दुख क्यों होगा। इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि यह तो मारकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी की भोगों को। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चयवान होकर खड़ा हो। यदि तू स्वर्ग और राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुख लाभ हानि
जय पराजय को सम्मान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पापी को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यदि बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग्य के विषय में कही गई है और इसको अब निश्चय काम कर्म योग के विषय में सुने, जिस बुद्धि से युक्त हुए तू कर्म के बंधनों को अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योगों में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम कर्म योग धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से उद्धार कर देते हैं। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अज्ञानी सकामी पुरुषों की बुद्धि वाली अनंत होती है। हे अर्जुन, जो सकर्मी पुरुष केवल फल स्मृति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वो अविवेकी जन्म रूपी कर्म फलों को देखने वाले और भोग तथा ईश्वरियों की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं को विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाई सुबित प्राणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चिंता वाले तथा भोग और ईश्वरियों में आसक्त वाले उन पुरुषों के अंत कारणों में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूपी संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकार करने वाले हैं। इसलिए तू असंसारी अथवा निष्कामी और सुख दुख आदि दोनों से रहित हैं। नित्य वस्तु में स्थिर तथा योग्य क्षमा को न चाहने वाले आत्म परमात्मा हो, आत्म पर रामायण हो, क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मा का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटी जलाशय की आवश्यकता नहीं रहती है, वैसे ही ब्रह्म आनंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती है। इससे तेरा कर्म करने मात्र ही अधिकार है होवेगा, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फलों की वासना वाला भी मत हो और तेरी कर्म न करने में भी असिद्धियों में सम्मान बुद्धि वाला प्रतीक नहीं होवेगा। हे धन संजय, अति शक्ति को त्याग कर और सिद्धि और असिद्धि में सम्मान बुद्धि वाला होकर योग में स्थिर हुआ कर्मों को कहे। यह सम्यक भाव ही योग नाम से कहे गए हैं। इस स्वरूपात्मक बुद्धि योग से सकर्म करके अत्यंत तुझे है। इसलिए हे अर्जुन, समस्त बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन है। संवेग बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में त्याग देते हैं अथवा उनसे लिप्यमान नहीं होते हैं। इससे सम्य बुद्धि योग के
लिए ही चिंता कहे। यह सम्य बुद्धि वाले रूपी योग्य ही कर्मों में चतुरता अथवा कर्म बंधन से छीनने का उपाय है, क्योंकि बुद्धिमान योग्य उपयुक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूपी बंधन से टूटे हुए निसंदेह निर्दोष अथवा अमृतमय परम पदों को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि महारूपी दलदलों को उछल कर बिल्कुल तैर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के बेयोग्यों को प्राप्त होगा। जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्ध आत्मा को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहरी जाएगी, तब तू सम्मित रूपी योग को प्राप्त होएगा। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थिर बुद्धि वाले पुरुषों का क्या लक्षण है और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं। उनके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थिर संपूर्ण कामनाओं को त्याग देते हैं, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुए स्थिर रूपी बुद्धि वाले कहे जाते हैं, तथा दुखों को प्राप्त में उपगहित हैं। मन जिसका और सुखों को प्राप्ति में दूर हो गए हैं, स्मृति जिसकी तथा नष्ट हो गए हैं, रंग भय और क्रोध जिसके ऐसे मन स्थिर बुद्धि कही जाती है। जो पुरुष सर्वज्ञ स्त्री रोहित हुआ उन शुभ अथवा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न दोष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ अपने आंकड़ियों को जिस समेट लेता है, वैसे ही है पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुषों के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाती है, परंतु रोग नहीं निवृत्त होता है। और इस पुरुष का तो रोग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। और हे अर्जुन, जिससे कि युक्त कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष के भी मन को है संहतन स्वभाव वाले इंद्रिय बतलाते हैं। इसलिए मनुष्य को चलते चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समहिति चिंता हुए मेरे परायण स्थिर होवेंगे, क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां वास्तव बस में होती है, उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, मन शायद इंद्रियों को बस में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है, और विषयों को चिंतन करने वाले पुरुषों की उन विषयों में अशांति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों को कामना उत्पन्न होती है, और कामना में वेग पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अभेक
अथवा मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाने से बुद्धि और ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश हो जाने से यह पुरुष अपने श्रेष्ठ साधनों से गिर जाता है। परंतु स्वाधीन धन अंत कारण वाले पुरुष रोग दोष रहित अपने बस में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंत कारण की प्रशंसा अथवा स्वच्छता को प्राप्त होता है। उस निर्बलता के होने पर इनके संपूर्ण दुखों को अथवा हो जाते हैं और इन प्रसन्न चिंतन वाले पुरुषों की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। हे अर्जुन, साधन रहित पुरुषों के अंत कारणों में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है और उसे युक्त के अंत कारणों में अस्तित्व के भाव भी नहीं होते हैं और बिना शक्ति भाव वाले पुरुषों को शांति भी नहीं होती है। फिर शांति रहित पुरुषों को सुख कैसे हो सकता है? क्योंकि जल में वायु नाग को जिस हर लेती है वैसे ही पुरुष भी विचलित होते हैं। इंद्रियों के बस में जिस इंद्रियों के साथ मान रहता है वैसे ही इंद्रियें इस अभियुक्त पुरुषों को बुद्धि को हरण कर लेता है। इससे हे महाबुद्धि, जिस पुरुषों को इंद्रियों सब प्रकार इंद्रियों के बस में विषयों से बस में की हुई होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और हे अर्जुन, संपूर्ण भूति प्राणियों के लिए जो रात्रि है उस नित्य स्वभाव बुद्धि स्वरूपी परम आनंद में भागवत को प्राप्त होता है। योगी पुरुष जगत है और जिस नाशवान क्षण भंडक सांसारिक सुखों में सब भूत प्राणी जगते हैं, तप को जलने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल पृष्ठावन वाले समुद्र के नाना नदियों जल उसको चलामान नहीं करती हैं समझाते हैं, वैसे ही जिस स्तर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किस प्रकार का बेकार उत्पन्न किए बिना ही समिक्ष जाते हैं, हे पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, ना कि भोगों को चलने वाले। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकारी रहित स्मृति रहित होता बर्बाद है बात है, वे शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, हे ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुषों की स्थिति होती है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है। अंतर काल में भी इस निष्ठा में स्थिर होकर ब्रह्म आनंद को प्राप्त होता है। श्रीमद् इति भागवत गीता के दूसरे अध्याय का समाप्तम। गणपति गजानंद महाराज की, विष्णु भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण की, शंकर भगवान की, वीर हनुमत लाल की, जिंद बाबा की, ओम जिंदेश्वर धाम की, सिद्ध बाबा की, ब्रह्मगुण बाबा की, लक्ष्मी माता की, गौरा पार्वती मैया की, श्री रामचंद्र भगवान की, सभी देवी देवतान की, सब संतान की,
सब भक्तन की जय आज के आनंद की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो सत्य सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो जय जय सीताराम। नमो पार्वती पते हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। KSVMJD का पूरा अर्थ क्षीर सागर विष्णु महेश जिंदेश्वर धाम अरुण